नमस्कार, मैं नारायण राम चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, प्रधान संपादक सत्यवाद मासिक पत्रिका। मैं ओसियां विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मी नारायण नगर ग्राम पंचायत मेरे 5 खुर्द अभी नवसर्जित ग्राम पंचायत जसनाथवाड़ी में खड़ा हूँ। मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ कि इस देश के अंदर दो बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या सबसे पहले है कि बढ़ती हुई जनसंख्या है। आज देश के अंदर इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ गया है कि उसका दुष्परिणाम है कि हमारे देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है और पॉल्यूशन बढ़ गया है, ज़मीनें घट गई है, ज़मीनों उपजाऊ अन्न उत्पादन करना ज़मीनों ने बंद कर दिया और ज़मीनें टुकड़ों में बट गई है और ज़मीनें प्लॉटों में बट गई है और शहरों में तो रहने की जगह ही नहीं बची है। और ये ज़मीनें जो एक सोना उगल सकती है, जहाँ ज़मीनें हैं, जहाँ मैं ये खड़ा हूँ, ये बात कर रहा हूँ जोधपुर ज़िले के हमारे ओसियां विधानसभा क्षेत्र की, बिलाड़ा, भोपालगढ़, ओसियां, पाली, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, ये जो क्षेत्र है ये एक शुष्क क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पानी की बिल्कुल कमी है। पहले ये क्षेत्र पूरा क्षेत्र एक उपजाऊ क्षेत्र था, यहाँ खूब पानी था, परंतु यहाँ पानी अब बिल्कुल सूख चुका है। तो मैंने ये दो समस्याओं पे चर्चा करने के लिए कि एक तो हमारी जनसंख्या वृद्धि, जो इसका दुष्परिणाम है कि बेरोजगारी, लूटपाट, जितने भी आज गुनाहबाजी, ये जितने भी दुष्परिणाम हो रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के, तो 2 चाइल्ड पॉलिसी भारत सरकार को लागू करनी चाहिए। और हम सबको, जनता को एक जन जागृति अभियान हम चला रहे हैं, पूरे भारत में चला रहे हैं। और हमने जयपुर में ये बहुत बड़ा एक 22 दिसंबर को किया था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जी चौधरी, हमारे राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल जी, हमारे राजस्थान के संरक्षक ज्ञानदेव जी भाई साहब, और हम सब मिलकर के राजस्थान की पूरी मेरी टीम जो है वो इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हम लड़ रहे हैं। अभी 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस है। उस जनसंख्या दिवस पे हम राज्यपाल मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी देंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने ऐसा निर्देश हमको दिया है। तो हम इस 11 जुलाई को जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के एक मांग करने के लिए हम ज्ञापन देंगे। तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि ये जनता हमको पूरा सहयोग करें, नेता भी हमको सहयोग करें और एक जन जागृति के रूप में इसको अभियान चला करके एक सरकार पे हम दबाव बना करके 2 चाइल्ड पॉलिसी पूरे भारत में लागू हो, एक समान लागू हो, सभी समुदाय, सभी वर्गों पर एक समान रूप से लागू हो कि वो उनको जो 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको वोट देने का अधिकार खत्म हो और सरकारी सुविधाएं खत्म हो। इस तरह का एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून आए। और दूसरी बात करूं कि जब जनसंख्या नियंत्रण हो जाए और जो हमारे पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनको एक उच्च क्वालिटी का जीवन यापन वो करे, चाहे हमारे खेत हो, चाहे हमारे किसान के बच्चे हो, चाहे हमारे मजदूर के बच्चे हो। अभी जो गाँवों के अंदर नरेगा की योजना चल रही है और नरेगा की मजदूरी करने के लिए ही एक वो निर्भर है। अगर वही नरेगा की मजदूरी जो कर रहे हैं उसके साथ साथ उसके खेत के अंदर पानी मिल जाए उसको, और वो अपने खेत के अंदर ही वो, आज हम नरेगा में देखते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए एक उसी तालाब पे, उसी नाड़ी पे वहीं खर्च कर रहे हैं। तो वो पैसे एक किसान के खेत में लग जाए, कि किसान के खेत का पानी खेत में रहे। वो एक ऐसी सरकार को योजना बनानी चाहिए कि कैसे किसान के खेत में एक छोटा सा तालाब बना दे, वहाँ प्लास्टिक बिछा करके बरसात आए तो वो तालाब भर दें और उस तालाब से सिंचाई करें। एक इस तरह की योजना भी बना सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी आखिर योजना तो ये है कि पाकिस्तान जो जल जा रहा है उस जल को रोक करके, हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने यह बयान दिया है कि हम रोक रहे हैं, वो जल रोक करके इन 4 जिलों को, जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, इन जिलों को ये पानी सप्लाई करें तो यहाँ के किसान एक खुशहाल किसान हो सकते हैं, यहाँ की ज़मीन सोना उगल सकती है। तो एक सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि, इस पर हमें नियंत्रण करना है, जन जागरण करना है। दूसरा, हमारे इन 4 जिलों का एक जन आंदोलन खड़ा करना है कि यहाँ नहर का पानी आए। माननीय हनुमान जी ने संसद में मुद्दा उठाया था और माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने यह कहा था कि माननीय अशोक गहलोत जी अगर ऐसा कोई प्रपोजल बना के भेजेंगे तो उस पर जरूर विचार करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आप ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि हमारा, ये देखिए, ये लंबा दूर दूर तक आप देखोगे तो कहीं पर भी साहब सूखे किसानों के खेत पड़े हैं। जो खेती होती थी अब मामूली सी
थोड़ा थोड़ा पानी कहीं कहीं उनके ट्यूबवेलों में है। अब ये अगर इन किसानों को संजीवनी देनी है, इन किसानों को अगर आगे बढ़ाना है और इन किसानों की हमारे मुख्यमंत्री जी सोचते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और जोधपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं। हमारे जल शक्ति मंत्री जी भी जोधपुर से बिलोंग करते हैं। तो आप लोग मिलकर के इन 4 जिलों के किसानों के बारे में ज़रा सोचिए और एक वृहद रूप से एक स्कीम बना करके भारत सरकार को भेजिए। और माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय जी से निवेदन हो कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी योजना भेज देते हैं तो उस पर आप विचार करके इन 4 जिलों के सिंचाई नहर योजना का आप एक प्रपोजल तैयार करके आप इसको स्वीकृत करिए। आपके ये किसान जिंदगी भर 7 पीढ़ी तक आपको याद करेंगे कि आपने ये इतना बड़ा काम कर दिया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए, सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार के ये सब बस की बातें हैं। सरकार पेयजल की योजना के लिए इतनी बड़ी नहर ला सकते हैं, तो किसान के खेत में सिंचाई के लिए भी नहर ला सकते हैं। तो मेरी निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से और जल शक्ति मंत्री जी से कि एक योजना बनाएं और इन किसानों की सुने अभी से ही आप लोगों के, नहीं तो बाद में बहुत बड़ा पछताना पड़ेगा। यहाँ भूखमरी फैल जाएगी, बेरोजगारी फैल जाएगी और गाँवों के अंदर कोई रहने लायक नहीं रहेंगे। अभी महामारी कोरोना में सब भग भग के गाँव आए थे, लेकिन गांव में किसानों के खेत सूखे पड़े हैं, यहाँ पानी नहीं है। आप इनको गांव में ही प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए, गांव में ही खेती हो और गांव में खेत उनका सिंचाई हो, ऐसी आप योजना बनाइए। ये मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आप ये किसानों की मन की, हमारे मन की पीड़ा को समझिए, सुने और आप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और जल शक्ति मंत्री जी हमारी बात को मानेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।